बच्चों, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में साइज का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि जब हम आटे को चोकर से अलग करते हैं तो आटे के जो कण है उनका साइज कम होता है, लेकिन चोकर के कणों का साइज जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए जब हम आटे को छानते हैं तो चोकर ऊपर रह जाता है और आटे के कण बारीक होने के कारण नीचे चले जाते हैं। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि उन पदार्थों में अवस्था का अंतर हो, जैसे कि जब दही का मंथन किया जाता है तो हमें छाछ और मक्खन मिले। छाछ की अवस्था द्रव है जबकि मक्खन की अवस्था ठोस है। इसलिए पदार्थों को जब अलग अलग किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है और इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें देखनी पड़ेगी पृथक्करण की विधियां। तो बच्चों, देखते हैं पृथक्करण की विधियां यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स। हम सभी ने अपने घरों में गेहूं, चावल, दाल आदि को इस्तेमाल करने से पहले उसमें से कंकड़, पत्थर, धूल के कण और भूसे के कण अलग करते हुए देखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक बड़ी सी थाली में दाल डाली और उसमें से हम कंकड़ हाथ से चुन के या भूसे के कण जो है वो अलग कर देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया या सेपरेशन टेक्निक जो है वो हस्तचयन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? हस्तचयन। हस्तचयन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम हस्त यानी कि हाथ से किया जाता है, यानी कि यहाँ पर अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। तो हस्तचयन तकनीक में अशुद्धियों को हाथों से अलग कर दिया जाता है। हस्तचयन पॉसिबल है तब जब अशुद्धियों की मात्रा काफी कम हो एज कंपेयर टू मेन कंपोनेंट, यानी कि दाल में अगर अशुद्धियों की मात्रा कम होगी तभी हम हस्तचयन विधि का उपयोग कर पाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि हम आम और अमरूद को अगर मैं आपको तोड़ने के लिए कहूं तो आप आसानी से हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि गेहूं को दानों को तोड़कर लाइए उसके पौधों से, तो क्या उन्हें हाथ से निकालना पॉसिबल होगा आपके लिए? क्या आप गेहूं के पौधे में से ढेर सारे अनाज के कण हाथों से निकाल सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें एक अलग तकनीक की आवश्यकता होती है और वही है हमारी पृथक्करण की दूसरी विधि। और उस विधि का नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में अनाज के दानों को पौधों से अलग कर दिया जाता है। और यह काम कैसे करते हैं? जो गेहूं के सूखे हुए पौधे होते हैं उनको पीट पीट कर जो है, जब हम उन्हें पीटते हैं तो गेहूं के दाने जो हैं अलग हो जाते हैं उन पौधों से। यह काम बैलों द्वारा भी किया जाता है, पर आजकल यह काम मशीन द्वारा किया जाता है और उस मशीन का नाम है थ्रेशर। थ्रेशर मशीन के द्वारा गेहूं के सूखे पौधों में से दानों को अलग कर दिया जाता है। और आजकल बहुत लार्ज स्केल पर यह काम कंबाइन मशीन द्वारा भी किया जाता है। जो कंबाइन मशीन है ये हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर से गेहूं के पौधों को काट लिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें बीजों से अलग कर दिया जाता है। किस मशीन के द्वारा? कंबाइन मशीन के द्वारा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स यानी कि पृथक्करण की विधियों को करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.